गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डायरेक्ट आते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 8 मित्र पी क्यू आर एस टी वी एक्स और जेड केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, यानी एक वृत्ताकार टेबल है, इसमें 8 जन बैठे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 जन, सब अंदर की ओर देख रहे हैं। बोला पी एक्स के दाएं तीसरा, यदि आप यहाँ एक्स देते तो दाएं तीसरा हो गया आपका पी, समझ गए होंगे। और आर के बाएं दूसरा, और आर के बोल रहा है बाएं दूसरा, पहला दूसरा, पी क्या है एक्स के दाएं तीसरा और आर के बाएं दूसरा। ठीक है, आगे बोल रहा है एस और टी साथ साथ नहीं बैठे हैं, मतलब एस जो है और टी एंड का संबंध है, टी साथ साथ नहीं बैठे, इसको लिख के काट देनी, एस और टी साथ में नहीं बैठा है, ये भी हम लोग का समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा है एस क्यू के दाएं दूसरा बैठा है, एस जो है वो क्यू के दाएं में दूसरा बैठा है, पहला दूसरा बैठा है। ठीक है, आगे बोल रहा है दूसरा बैठा है, जो का मतलब कौन होता है, तो नजदीक व्यक्ति। ठीक है, जो का मतलब जो से एकदम देखिए नजदीक कौन दिख रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए क्यू दिख रहा है। ठीक है, यानी क्यू जो है वो पी का बोल रहा है पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पी का पड़ोसी नहीं है, तो पी का पड़ोसी कौन नहीं है, तो क्यू नहीं है। ठीक है, क्यू जो है वो पी का पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ क्यू नहीं होगा, यहाँ भी क्यू नहीं होगा, क्योंकि पी का पड़ोसी हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बोला गया है टी भी के बाएं दूसरा, टी क्या है भी के बाएं दूसरा, यदि आप भी यहाँ देते तो बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यानी यहाँ पे कौन होगा, टी हो जाएगा। बस क्वेश्चन यही था, अब हम लोग को बैठाना है। तो देखिए क्यू का जगह कहाँ बचा, यहाँ ये ना बचा है। यदि आप क्यू को यहाँ देते हैं, ठीक है, तो दाएं दूसरा एस पहला दूसरा जगह मिलेगा नहीं, यानी क्यू यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, यदि आप क्यू को यहाँ देते हैं तो पहला दूसरा दाएं दूसरा जगह मिलेगा नहीं, यानी यहाँ भी नहीं होगा, तो क्यू यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो क्यू को जगह आप यहाँ मिल गया, तो दाएं दूसरा में आप यहाँ दे दीजिए एस को, ये काम खत्म हो गया, ये हो गया। आगे बोला गया टी के दाएं दूसरा है भी। ठीक है, दाएं दूसरा है भी, तो टी के दाएं में दूसरा हम लोग लेते हैं किसको, भी को, ये हो गया। अच्छा, और एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा कि बोला एस और टी साथ में नहीं बैठे, यानी यहाँ पे टी भी नहीं बैठ सकता है, क्लियर, टी का भी जगह यही 2 बचा है। ठीक है, चलो बोल रहा है टी के दाएं दूसरा है कौन, भी। यदि हम टी के दाएं दूसरा देते हैं भी, मान लीजिए यदि टी यहाँ देते तो दाएं दूसरा में तो भी का जगह नहीं मिल रहा है, टी यहाँ नहीं हुआ। चलो, यदि टी को आप यहाँ देते हैं तो दाएं दूसरा में कौन हो जाएगा, दाएं दूसरा पहला दूसरा, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, भी हो सकता है नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो टी यहाँ रख दीजिए, दाएं दूसरा में हो गया भी, तो इसका भी काम हो गया। आप सोच रहे टी को यहाँ रखते तो भी तो भी हो जाता है पहला दूसरा, तो भाई टी यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि एस और टी यहाँ बोला गया साथ में नहीं होगा, इसलिए टी को यहाँ नहीं बैठाएं। अब एक जन बच गया, कौन बच गया, तो बच गया आपका पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड, तो जेड बच गया, आप यहाँ जेड को बैठा दीजिए। इस तरह से सिटिंग बैठाए जाते हैं, क्लियर बच्चों। अब इस तरह देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं दे रहा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं सिटिंग को बैठा दिया एग्जाम में, इसी तरह से सिटिंग आएंगे और आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि पूछ दिया कि एक्स के दाएं दूसरा कौन है, तो पहला दूसरा कौन है, तो जेड है, सिंपल सी बात है। बोले क्यू के तुरंत बाएं कौन है, तो कौन है, भी है। इस तरह से आप आंसर को बना सकते हैं, मेन हुआ इसमें बैठाना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। बोला है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ में आ गया होगा। बोल रहा है केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, सब अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है एच ई के तुरंत बाएं, एच ई के तुरंत बाएं, ई यदि यहाँ देते तो ई के तुरंत बाएं आप दे दीजिए एच को, समझ गए होंगे। जो बी के दाएं दूसरा है, जो बी के दाएं दूसरा है, तो जब भी जो बोले ना तो जो से नजदीक देखिएगा कौन सा मिल रहा है, तो जो से जब आप नजदीक आप देख रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है ई। ठीक है, यानी ई का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, जो बी के दाएं तीसरा है, तो बी के दाएं तीसरा है, तो कौन है, ई है, तो बी को आप यहाँ रख दीजिए, पहला दूसरा तीसरा, बी के दाएं तीसरा हो गया, ये काम भी खत्म हो गया। बोला सी डी के दाएं दूसरा है, सी जो है डी के दाएं दूसरा है, तो डी के दाएं पहला दूसरा कौन हो गया, सी। हम साइड क्यों किए, क्योंकि ना सी है ना डी है। ठीक है, इसलिए
आगे बोल रहा है कि सी जो है डी के दाएं दूसरा, ये तो हो गया। और बी का पड़ोसी नहीं है, और बी का पड़ोसी नहीं, जब और बोले तो पहला व्यक्ति को लेना है। यहाँ बोला है सी जो है डी के दाएं दूसरा है। और जब भी बोलेगा ना, और ये मैं पहला वीडियो में दे चुका हूँ, और जब भी बोले तो पहला व्यक्ति का बात हो रहा है, सी के लेकर के हम लोग को बात करना है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बी का पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है? सी नहीं, यानी बी सी जो है बी का पड़ोसी नहीं, यानी सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि बी का पड़ोसी हो जाएगा होने से। क्लियर है ये चीज? यानी सी का जगह बच गया अब हम लोग का ये तीन जगह सी बच गया। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे बोला गया है एफ जी के दाएं दूसरा है, एफ जो है जी के दाएं दूसरा है। जी यदि यहाँ देते तो दाएं दूसरा, पहला दूसरा में आप एफ दे दीजिए, ये भी हो गया। और सी का पड़ोसी नहीं है, फिर से बोल रहा और सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी का पड़ोसी कौन नहीं? तो पहला व्यक्ति लीजिए, पहला व्यक्ति यहाँ पे दिया हुआ है एफ। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन में पहला व्यक्ति है एफ, यानी एफ जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है, एफ भी जो है सी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है कि एफ और सी पड़ोसी नहीं है, लिख करके आप काट दीजिए, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब हम लोग को बैठाना है सी, सी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, सी का जगह ये 3 बच गया। कहीं पे भी हम लोग चेक करते हैं बैठा करके। ठीक है, सी कहाँ बैठेगा? तो मान लीजिए कहाँ बैठा सकते हैं सी को, तो बोल रहा डी के दाएं दूसरा बैठेगा। क्लियर है? ये चीज समझना होगा, डी के दाएं दूसरा। यदि आप देखिए डी के दाएं दूसरा, सी यहाँ नहीं बैठ सकता है, समझिए कैसे सो, क्योंकि सी यहाँ बैठाएंगे तो हमको डी यहाँ बैठाएंगे तब ना दाएं दूसरा होगा सी, ये समझ में आ गया होगा। सी यहाँ कट गया, सी को आप यहाँ भी नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि डी के दाएं दूसरा, तो डी यहाँ दीजिएगा तब ना दाएं दूसरा होगा सी, तो यहाँ भी तो नहीं होगा क्योंकि डी यहाँ जगह नहीं है, ये भी कट गया। अब सी का जगह मात्र एक ही बचाइए और आप यहाँ डी को रख दीजिए, डी के दाएं दूसरा हो गया सी, ये काम खत्म हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि एफ और सी बोला साथ में नहीं है, बोला गया था ना, तो एफ और सी नहीं, एफ यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि सी का पड़ोसी ये साथ में जाए, तो एफ को आप यहाँ रख दीजिए, इनका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर बोला गया कि जी के दाएं दूसरा है एफ, जी के दाएं दूसरा है एफ, तो जी को यहाँ रखते तो दाएं देखो ना, पहला दूसरा कौन हो गया? एफ हो गया, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब एक जन मात्र बच गया, कौन बचा? देखिए तो यहाँ कौन नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ए नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो गया ए, यानी आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन सिटिंग में आपको बैठाना है, दिमाग लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार वीडियो को देखिए और आप जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेधड़क विदाउट हेजिटेट आप क्वेश्चन को बनाइए, 100% आपका सक्सेस गारंटी है। समझ आ गया बच्चों? देखिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं ऐसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वीडियो देता रहूँगा। मैं पर डे सुबह भोरे उठता हूँ और आपके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं अपने जो डेली रूटीन है, मेरे जो कोचिंग्स वगैरह है वहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अभी वीडियो बनाने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्योंकि मुझे खुद क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, खुद एडिटिंग भी करना पड़ रहा है, और खुद से ही मतलब क्या बोले अपलोड भी करना पड़ रहा है, सारा चीज़ मुझे करना पड़ रहा है। आशा उम्मीद है आप लोगों की कृपा से बहुत जल्द मेरी मदद करने वाले भी कोई होंगे ही और कर ही देंगे। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मेरे लिए इतना मेहनत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जिसमें भी है आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि देखिए एक सर है, नाम है द ग्रेट शैतान महावीर सर, ये आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और आप पढ़ के देखिए, वीडियो को उनको समझाइए कि देखो 1-2 बार तो आप वीडियो को देख के देखो, क्वेश्चन बना के देखो बन रहा है या नहीं, एक पूरा वीडियो को आप देखिए और फिर क्वेश्चन बनाइए, बुक का बन रहा है नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, बोलिए कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा है, बन रहा है तो बोलिए कि बिल्कुल सर बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो मेरे वीडियो को देखें, आप लोगों को अच्छा लगा तभी तो आप यहाँ तक वीडियो को देखें। आशा है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे को मैं एक नेक्स्ट वीडियो सिटिंग से रिलेटेड फिर दूंगा, एक वीडियो और मैं इस तरह का दूंगा, उसके बाद फिर मैं टाइप की चेंज करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।